यहाँ पे बहुत सी कुरान शरीफ और किताबें रखी होती हैं। जो किताब पढ़ते हुए यहाँ पर होती निकाल लेते हैं। आप लोगों को चीज़ दिखाएं, इतनी तेज़ यहाँ पे पैर चल रहे हैं कि कुछ नहीं समझ लिए। इंसानी किताब मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ आपको बता दी मैंने कि मैं वज़ाइफ़ुल अबरार किताब होता है उस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ। तो जो आज का व्लॉग है ये मैंने मतलब आपने देखा ही कुछ पहले मैं जोगीपुरा गया था, बाहर मैं ज़ियारत करने गया था, आपको कराई भी थी ज़ियारत। वहाँ पे और चीज़ें मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। उसकी वजह ये थी कि मतलब जो अर्जेंट मुझे जल्दी आना पड़ गया और वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है कि जो है तुरंत मैं अपडेट वाला व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। उसके बाद मैं वापस यहाँ घर आया तो मैंने सोचा क्या व्लॉग करूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट किया। तो व्लॉग का मतलब होता है कि डेली लाइफ स्टाइल में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग अभी तो पूरा महीना पड़े, आज शहादत है हमारे 10वें इमाम इस्लाम की, और उसके बाद जो है अभी हज का महीना आएगा, उसमें बहुत से कंटेंट मिल सकते हैं मुझे शूट करने के लिए। लेकिन मसला ये होता है कि मतलब टाइम कभी शूट पड़ता है और धूप बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ ये होता है कि मतलब जा नहीं पाते हैं कि वहाँ तक कैसे जाए। शूट तो कर लेंगे, शूट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जाना मतलब बहुत खल जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि यही एक रैंडम ब्लॉग शूट करते हैं। बाकी और जो है कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरी मतलब जो यहाँ पे किताबें मौजूद हैं, और मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किताब कौन सी पढ़ता हूँ। किताबें बहुत सी होती हैं। कुरान शरीफ में कुछ आयतें ऐसी जो छोटी छोटी आयतें और बहुत ही अहम होती है जो इंसानों को नहीं पता। जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो किताब पढ़ता हूँ वो है वज़ाइफ़ुल अबरार नाम से किताब है। वज़ाइफ़ुल अबरार अगर आप सर्च करेंगे तो आपको किताब मिल जाएगी, उसके बारे में पता करेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। ये भी कुरान है, छोटा कुरान समझ ली गए थे। मतलब कुरान कुछ आयतें हैं मतलब बीच बीच से मतलब है जो मतलब बहुत अहम, जैसे सूरह यासीन है, हदीस किस्सा है, और सूरह नबा है, सूरह यासीन हो गया, सूरह नबा हो गया, बहुत सी अहम आयतें हैं, सब इसमें हैं मौजूद। तो मैं किताब मतलब जो है नमाज के बाद ज़रूर पढ़ता हूँ, हर एक आयत में डेली पढ़ता हूँ। बाकी अभी जो है जलीस का मतलब बीबी फातिमा मौला इस्लाम की शादी आएगी, उसके बाद फिर आज मुस्लिम की शहादत है, उसके बाद बकरीद है। बकरीद का व्लॉग मैं ज़रूर करूँगा, आप सब देखना किस तरह का यहाँ की बकरीद होती है। बाकी जुम्मे का भी सोचा मैं जुम्मे का व्लॉग स्टार्ट करूँगा, जुम्मे का व्लॉग करूँगा, अगर फ्री हुआ तो ज़रूर करूँगा जुम्मे का व्लॉग। बाकी भी जो है स्कूल का भी सोचा था व्लॉग करने के लिए, कर नहीं पाए क्योंकि छुट्टी उट्टी नहीं मिल पा रही। अब जो है शायद थोड़ी छुट्टी में, लेकिन स्टडी भी करने के लिए 12th है, आप सबको सपोर्ट करो। मैं अपना टाइम निकाल के मैं आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ प्लीज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज भी रैंडम व्लॉग करने आए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे लेकिन दिन में स्टार्ट किया था। दोपहर मतलब ज़ोहर असर की नमाज़ से स्टार्ट करेंगे। तो आज नमाज़ पढ़ने के तरीके दिखाएंगे, और दरगाह में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी, जैसे कि बीबी सकीना का रोज़ा भी है और जनाब अली असगर का भी रोज़ा है, तो वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पहले पढ़ेंगे। और यहाँ की आपको कुछ लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे जो है कुरान शरीफ हैं और दुआ की जितनी किताबें हैं वो सब भी मौजूद हैं, वो सब भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन सी किताबें मौजूद होती हैं। काफ़ी धूप है दरगाह में भी बहुत, क्योंकि जो है ज़ोहर असर का टाइम है। मैं थोड़ा लेट नमाज़ पढ़ने आ गया है थोड़ा सा, लेकिन वक्त तो रहता है नमाज़ का। और अभी हम सबसे पहले दरगाह चलते हैं अंदर वाल और दिखा। सबसे पहले भी हम वज़ू बाद में करेंगे, वो भाई भी आएगा तो उसके बाद वो शॉर्ट लेकर थोड़े बहुत। बाकी पहले यहाँ पर आपको दिखाएँ जो मैंने कहा कुरान शरीफ हैं, दुआई किताबें सब भी रखी जाती हैं। बहुत तेज़ पहर चल रहा है यार। अभी नमाज़ हो रही होती है और लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी पहले रोज़ा दिखाएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सी किताबें रखी होती हैं। कुरान शरीफ है, सामने वाले ऊपर छोटे पाए रखे गए हैं, बड़े बड़े कुरान शरीफ, हर तरह के मायने किताबें मिलेंगी, दुआएँ भी मिलेंगी आपको, और सामने वाली भी रखी है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो नमाज के बाद मैं मतलब जो पढ़ता हूँ कुरान शरीफ की किताब, वो कौन सी किताब मैं पढ़ता हूँ। और बाकी मैं पढ़ता हूँ वज़ाइफ़ुल अबरार है, बहुत सी दुआएँ होती हैं, हमें ज़माना के रिलेटेड होती हैं, और कुरान शरीफ होते हैं, कोई जो है हदीस किस्सा ही पढ़ते हैं, और नमाज के बाद और भी अहम दुआएँ होती हैं जो लोग पढ़ते हैं। लेकिन मुझे जो पसंद आती है वो नहजुल इमाम की किताब है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वज़ाइफ़ुल अबरार। वज़ाइफ़ुल अबरार जो है किताब थी, उसमें जो है छोटी छोटी आयतें, मतलब ये मतलब कुरान में होता है पूरी आयतें लिखी होती है बहुत सारी, लेकिन वज़ाइफ़ुल अबरार में मेन कुछ आयतें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, जो छोटी छोटी आयतें होती हैं वो सब भी मैं पढ़ता हूँ। अभी आपको दिखाऊँगा मैं। चलिए आपको जो रोज़ा है वो आपको अच्छे से दिखाते हैं। आपका जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, उसको दिखाएँगे आप। तो ये रोज़ा बना है हज़रत जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का, देखिए झूला रखा गया, कितना खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए सामने पेंटिंग भी है,
मौला हुसैन इस्लाम करबला में जब शहीद हुए थे जनाब अली असगर उनके हाथ में वैसे ही थी। तो और देख सकते हैं पूरा कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है दरगाह का रोज़ा। और ये ज़ियारत लिखी हुई है देख सकते हैं जनाब अली असगर की। जो ये झूला है झूला भी बहुत पुराना रोज़ा है, बाकी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे बनाया, आप सबको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाया। और इसमें देखिए ऊपर से भी हमको दिखा देंगे, ये है इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा। और काफ़ी अच्छा आपने देख लिया होगा, यहाँ का रोज़ा भी देख लिया होगा। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, उसमें क्या था कोई निकल शायद चार्ट वार्ट नहीं माइक में, और शायद यही था हमारा ब्लॉग आज का। बाकी भी और चीज़ें भी दिखाते हैं आपको। क्या देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है, ये ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम है। और यहाँ पे जो है हिंदी में भी आपको ज़ियारत मिल जाएगी, देख सकते हैं, ठीक है। जो मतलब जिनकी आई सीरीज़ हैं, ये मौला अब्बास नाम की भी है और इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत लिखी हुई है। और ये है बीबी ज़ैनब का रोज़ा, देख सकते हैं। और ये देखिए सामने ये रोज़ा है बीबी सकीना बिन्तुल हुसैन, ऐसा नाम रोज़ा। और ये रोज़ा जो है उसी के बाद ये रोज़ा बना था, तामीर हुआ था, नया रोज़ा बना था, देख सकते हैं। ये जो है शायद जुमेरात के आसपास खुलता है और कभी फ्री होगा तो ये भी आपको उसका भी यहाँ पे एक्सप्लोर आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं कि वैसे बंद है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, हम लोग चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो हम लोग चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का वज़ू कर लेते हैं जल्दी से। और वज़ू तो आपको पता है किस तरह से किया जाता है, हम लोग पैर का मसा करते हैं कुरान के। और एक ऊपर बांध के अरे वो फेंको पहले। आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं, इतनी तेज़ यहाँ पे पैर जल रहे हैं कि कुछ हद नहीं, कि समझ लिए इंसान 10 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। 10 सेकंड बता रहा हूँ मैं, इतनी तेज़ यहाँ पे। मैं देखिए दरी पे खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ पे बिछा दिए कि किसी के पैर वैर ना जले। बहुत ज़्यादा ही पैर जले, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ जल रही है, इसलिए किनारे आके छाँव में खड़े हैं। और चलिए अभी चलते हैं अंदर बाद, वज़ू कर ली नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर आपको भी दिखाऊँगा कौन सी किताब में। हैं हाँ लिया है। डेली आयत पढ़ते हैं, लेकिन जिन डेली आयत पढ़ने पर सूरह रहमान मालिक पढ़ चुके हैं और हदीस किसाई पढ़ चुके हैं, तो नवाल पढ़ चुके हैं। अभी एक आयत और बची थी कुरान की, मैंने पीछे मार्क करा यहाँ से, यहाँ तक मैंने पढ़ी। थोड़ी आयत बड़ी है, इस वजह से पढ़ नहीं पाए थे, तो उसको थोड़ा आधा और पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कल तक इसकी आयत पूरी ख़त्म कर देंगे। तो सुम्मुन सुम्मुन हम लोग कौन सी दुआएं पढ़ना चाहिए? दुआएं तो बहुत सी होती है, लेकिन जो है मैं जो नमाज़ के बाद दुआ पढ़ता हूँ, जिससे इस किताब का नाम लिखा है वज़ाइफ़ुल अबरार। ये किताब, इसमें जो है आधा कुरान होते हैं, मतलब कुरान की बहुत सी मेन अहम आयतें होती है, वो इसमें मुझे सूरह यासीन बताया, सूरह रहमान बताया, सूरह हदीस किस्सा भी है इसमें। अगर आप पढ़ेंगे तो आप, मैं उस टाइम थोड़ा बाहर चला गया था, उस टाइम पूरी देर पढ़ नहीं पाया था सही से आयत। और ये थोड़ी जो मैं अभी आयत पढ़ रहा हूँ, दुआएं दुआएं सबब, ये दुआएं शायद बहुत थोड़ी बड़ी है, मतलब थोड़ी लंबी आयत है ना। एक दिन में मैं पूरी एक आयत कंप्लीट कर देता, जब नमाज़ पढ़ने आ जाता, चाहे ज़ोहर की हो, मगरिब की, इशा की हो, तो उसमें मैं आता था एक आयत मैं पूरी कंप्लीट करता था। तो इस समय मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ये थोड़ी बड़ी आयत है, तो इसको मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। मैं नमाज़ के बाद पढ़ता हूँ डेली। तो आप लोग को भी चाहिए कि ये दुआ पढ़ें, और बाकी और भी किताबें हैं, जैसे हदीस किस्सा, एक हदीस किस्सा की किताब अलग आती है, वो भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डेली पढ़ते हैं। बाकी और कुरान शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी तिलावत आप पढ़ सकते हैं, बहुत सवाब है। और बाकी जो है छठे इमाम, हमारे 8वें इमाम फरमाते हैं कि इंसान, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो उनको सूरा आता है, जैसे अलहम का सूरा आता है, कुल अल्लाह आता है, नमाज़ के लोगों को ये सूरा पढ़ना चाहिए। कोई सी भी सूरा पढ़िए आप, एक अल्फाज कुरान का, एक लाइन, एक आयत ही पढ़िए, आपको उसका ही बहुत सवाब मिलता है। बाकी इमाम ज़माना जब नमाज़ पढ़ लिए, ज़ियारत पढ़ लिए, उसके बाद जो है नमाज़ के बाद इमाम ज़माना की जो दुआ होती है वो ज़रूर इंसान को पढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ, बाकी आप भी देखिए, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। तो यही था मेरी किताब, कि मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ आपको बता दी मैंने।
कि मैं बाजार तो हम डेली की तरह वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो ब्लॉग पसंद है शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।